हेलो एवरीवन, दिस इज मी वीएल अंबाला सभी आ रहे फ्रेंड्स। आज की मार्केट में काफी कुछ है जो आप लोगों को सीखने के लिए है। मैं इस वीडियो में आपसे बात भी करूंगी इसी बारे में, और साथ में आपको दो स्टॉक्स, मार्केट का एक ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है वो बताएंगे आपको, और किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको डिप्लॉय करनी चाहिए आगे के लिए। और दो ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे लेवल पर हैं अभी, एंड अच्छी खासी उनमें अपसाइड की जो मूवमेंट है वो बन सकती है। एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो विद मी, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपसे कुछ भी मिस ना हो। ऑलराइट, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले वीडियो को देख लीजिए। अच्छी लगे अगर वीडियो तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई फीडबैक होगा तो आप मुझे फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलो। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी सिंगल मिनट ऑफ योर्स। सीधा बात करते हैं कि आज के मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, आप सब ये समझ लीजिए कि एफआईआईज ने इस मंथ में कितने से कितना बिकवाली कर चुके हैं। आपने कुछ देखा कितने परसेंटेज की मार्केट गिरी है अभी, और कितनी मार्केट गिर चुकी है? आपने उस चीज पर थोड़ा ध्यान तो किया ही होगा, बिकॉज बार बार मैं आप लोगों को बता रही थी, समझा रही थी कि एक बार पोर्टफोलियो जो है हेज कर लीजिए। मैं आपको फिर से समझाना चाहती हूँ, दिस इज द मिंट जहां पर ये चीजें आज नहीं, इससे पहले कई बार मैंने बताया है। तो ये देखिए, आज भी ये चीज मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर कि फिलहाल जो है, समझने के लिए आपको समझा रही हूँ, आप जिससे कि आप ध्यान दे सके। 1,03,470 करोड़ से ज्यादा का एफआईआई ने सेलिंग की है, जिसमें कि 98,491 हमारे डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय भी कर लिया है। अब इनके पास, डीआईआई के पास पैसा आता कहां से है? जो हम लोग सिप करते हैं, जो हम लोग म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज का पैसा म्यूचुअल फंड मार्केट में इक्विटी डेट वगैरह के थ्रू आता है। सो ओवरऑल अगर हम समझे तो डायरेक्टली फिलहाल ये जो 98,491 करोड़ ये जो पैसा आया है किसका? दिस इज द रिटेलर्स मनी। और आपको याद होगा सीतारमन जी ने एक बात बोली थी कि अभी के समय में हमारा जो रिटेल ट्रेडर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, कुशनिंग कर रहा है। ये तो हम सबको मालूम है। बट डियर, आप एक चीज को यहाँ पर समझ लीजिए, 1,03,470 माइनस करते हैं आप 98,000, एक राउंड फिगर लीजिए 491, ये कितना हुआ? लगभग आपका, जो आपने मेरे थंबनेल पे चेक किया है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ना, इस 4,979 करोड़ की इस सेलिंग ने निफ्टी को कितना गिराया? ऑलमोस्ट, लिख के बताइए कमेंट्स में, निफ्टी को इसने कितना गिराया? इस छोटी सी अमाउंट ने इतना हमारे डीआईआई ने बाय कर लिया, उसके बाद भी इस अमाउंट ने निफ्टी को गिराया लगभग 8.5%। आई होप कि आपने इस चीज को चेक किया होगा, राइट? सो जब आप यहां से इसको देख रहे हैं, दिस फ्रॉम ऑल टाइम हाई टू दिस, इट इज 8.5% ऑलमोस्ट। तो आप समझिए कि ये छोटा सा डिफरेंस 4797 के लगभग का ये जो डिफरेंस है, अगर ये मार्केट को इतना हिला सकता है, और मान के चलिए कि अगर हमारा रिटेलर हेल्प नहीं करता मार्केट को, अगर हमारे डीआईआई मार्केट को हेल्प नहीं करते, तो हमारी मार्केट की गिरावट को क्या समझते हैं आप? और ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन है ये आगे भी इंक्रीज होगा। बट डियर, एक और चीज को ध्यान से समझिए, फिलहाल जो है मैं आपको, मेरा जो व्यू है मैं आपको वो समझा रही हूँ, मर्जी रहेगी आपकी। देखिए, इससे पहले आई हैड मेड अ वीडियो, मैं लेट मी शो इट टू यू। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज इट इज फॉर यू। दिस वीडियो यू मस्ट वॉच, दिस इज मी। ये हमारा यूट्यूब इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, चाहे तो फॉलो भी कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला जो वीडियो है ना, लेट मी हाईलाइट इट, ये वाला वीडियो आप जरूर देखना, दिस वन। इसमें आई हैव गिवन अ रीजन टू यू ऑल कि क्या प्राइस एक्शन इससे पहले बना है मार्केट में, जिसकी वजह से निफ्टी इससे पहले चार बार इससे पहले फॉल हो चुका है, एंड फ्रॉम द रेंजिंग ऑफ 25% टू 65%। बट
उस समय की बात में और इस समय की बात में डिफरेंस ये है कि उस समय हमारा जो रिटेल पार्टिसिपेशन ऑफ परसेंटेज था, यानी सिंपल भाषा में जो लिक्विडिटी थी वो इतनी परसेंटेज ऑफ नहीं थी, हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो कहीं ज्यादा सिर्फ बड़े बड़े हैंड्स के पास थे, रिटेल पार्टिसिपेशन उतना नहीं था, राइट? ये तो हम सबको पता है। अब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि मंथली टाइम फ्रेम पर ये जो निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज 2 दिन की 2 डेज बचे हैं हमारे पास में इस मंथली एक्सपायरी निफ्टी में। बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी कल है। अगर ये एक्सपायरी इस लेवल के नीचे होती है, मैं मार्क करके दे रही हूं, आप लोगों को ध्यान से रख लीजिए, दिस इज द मंथली चार्ट, और आप समझ लीजिए उसको अच्छे से ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सके। अगर ये एक्सपायरी इस लेवल के नीचे होती है, यानी इस रेड कैंडल जो लो बन चुका है विच इज 24,100 के आसपास, अगर इस लेवल के नीचे प्राइस क्लोज करता है तो फिर वहां से सेल ऑन राइज कुछ दिन के लिए मेरा व्यू है कि रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि निफ्टी की जो आरएसआई थी वो 82 के पास चल रही थी, एंड 82 के पास से प्राइस कट करके अभी 8.5% गिर चुका है, एंड लगभग और गिरावट तभी पॉसिबल है अगर प्राइस इसके नीचे जो है गिरावट यानी क्लोजिंग जो है अगर इसके नीचे करे तो। इस कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी जो आप डिप्लॉय कर सकते हैं, दैट स्ट्रैटेजी वुड बी कि आप फ्यूचर को सेल करके उसको पुट से कवर करके रखिए, तो आपका जो लॉस होगा वह मिनिमाइज हो जाएगा और आपको जो एक स्विंग व्यू है वो अच्छा स्विंग व्यू मार्केट से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ यही स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी अपने चैनल में दी है, आप जाकर के चेक करना, निफ्टी दिसंबर फ्यूचर, आपको वो चीजें यहाँ पर चैनल में मिल जाएंगी। नाउ आज की इस मार्केट में एक ट्रेड हम लोग कंटिन्यू करके लेकर के आए हैं। मेरा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, निफ्टी में मेरा व्यू फिलहाल क्या है, उसके हिसाब से आप लोग अपने लेवल्स को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। एंड कल के लिए जो स्पेसिफिकली ये एक रेंज है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो इनवर्स ये जो हेड एंड शोल्डर बना है इसकी नेकलाइन थी, हो सकता है प्राइस इस लेवल तक वापस से रिटेस्ट करेगा। यहाँ पर एक एक्शन देखना है हमें, किस तरह का एक्शन होगा, और ये स्विंग व्यू है, ध्यान दीजिएगा, इट्स अ स्विंग व्यू। यहाँ पर हमें एक एक्शन देखना है, अगर प्राइस इसको लेकर के यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी एक बार आप फिर से डिप्लॉय कर सकते हैं। अब आज के दिन में यहाँ ये पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट आपको याद होगी ये दिन, राइट? ये वाले दिन आपको याद होने चाहिए। इन लेवल पर प्राइस ने जो है इससे पहले सपोर्ट लिया है, एंड इसी का रीजन था कि बाय 3 दिन से, पिछले 3 दिन नोटिस कर लीजिए, पिछले 3 दिन से जो है प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। एक टेक्निकली अगर हम बात करें तो 24,100 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अगर ये लेवल जब तक सस्टेन्ड है, फिलहाल हम यहां से यहां तक के लिए विच इज 24,800 और 24,100, ये रेंज जो है प्राइस जब जब हमें यहां तक मिलता है हम बाय कर सकते हैं इस तरह के मूवमेंट के लिए। लेकिन as soon as you see the price reaching to 24,800 के ऊपर, वहां से थोड़ा सा सेल ऑन राइज हाफ क्वांटिटी से एडजस्ट करके किया जा सकता है। दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट वीक, इंटायर वीक। अब और भी कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है कि जो फिलहाल ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से जब आप प्राइस को स्टडी कर रहे हैं हमारे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, तो यूएस में क्या चल रहा है, अभी इलेक्शन चल रहा है। यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट सीधा, आपको पता है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त है, ठीक है। अब अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छी जो एक आई शुड से जो डील्स हैं वो फिर भी पॉसिबल हैं। वेल, नन ऑफ द केस, ये अलग बात है कि अगर ऐसा होता भी है या नहीं भी होता है तो यूएस की मार्केट में फिलहाल जो है डिमांड जो है धीरे धीरे करके ट्रैक पर आ रही है। जो डिमांड है, जैसे कि उनका जो पीएमआई डेटा है वो इंप्रूव हो रहा है, जॉब क्लेम्स जो हैं वो भी धीरे धीरे करके जो है ठीक उस पर आ रहे हैं, पेस पर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया में सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि स्टिल वी आर द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस अमंग ऑल। हम फिर भी इंडिया जो है फिर भी एक अच्छी चॉइस बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में। लेकिन अगर इंडिया, एक लॉजिकल बात सोचो, मतलब आप सिर्फ कहने के मतलब से मत सोचिए कि कोई कह रहा है और आप कोई बड़ा नाम बोल रहे हो और आपने उसको बिलीव कर लिया, नो, जस्ट अंडरस्टैंड, अगर इंडिया, जापान, चाइना, ताइवान,
अगर हम इन तीनों से इतने ही ज्यादा अच्छे और लुक्रेटिव हैं, तो हमारी मार्केट से ये जो 1 लाख करोड़ इस मंथ में निकल चुका है, 1 लाख जो करोड़ का जो आउटफ्लो हुआ है, वो क्यों हुआ है? लॉजिकल सोचिए। बिकॉज कोई आपको बोल रहा है कि इस घर में रहना चाहिए, एक लॉजिकल बात समझिए, कोई आपको बोल रहा है दिस हाउस इज अ वंडरफुल हाउस, यू शुड स्टे इट, और वो खुद ही वहां पर रहना नहीं चाह रहा है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? कुछ तो समथिंग फिशी यू शुड स्मेल देयर, राइट? देख, कुछ तो वहां पर अलग है जो कि लोग आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। सो मेरी बात को मैं आपको यहाँ पर फियरफुल हो जाए वो नहीं बोल रही हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी जस्ट स्टे अवेयर, थोड़े से विजिलेंट रहिए। क्योंकि अगर आउटफ्लो, ये जो FIIs का जो आउटफ्लो है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रबल। अब बात माने या ना माने, ये है तो है। ठीक है, चलो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। बिकॉज अब तक की लाइफ में FIIs ने अब तक की लाइफ में सिंगल मंथ में सबसे हाईएस्ट सेल हुई है। बस मार्केट गिरा इसलिए नहीं है क्योंकि DIIs ने बाय कर लिया है, और वो DII सिर्फ इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि इंडियन पैसा है। अब ये इंडियन पैसा तब तक जब तक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, अगर गेन्स नहीं मिले उतने जितने मिलने चाहिए तो क्या होगा? समझ के देखो, जो PMS सर्विस चलाते हैं, जो पोर्टफोलियो वगैरह चलाते हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, अगर उतनी ROI कंपनीज की, सिंपल सी बात है, अगर कंपनीज पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगी तो क्या वो शफलिंग कंपनीज में पैसा इन्वेस्टेड रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी FM यानी फंड मैनेजर या कोई भी PMS सर्विस वाला ग्रोथ म्यूचुअल फंड से ज्यादा ग्रोथ दे, इसलिए लोग इनके पास इन्वेस्ट करते हैं, इनकी सर्विस लेते हैं। अगर इन लोगों ने बेचना शुरू किया, ध्यान से समझ लीजिए, जो कि रिटेल पोर्शन काफी अच्छा खासा होल्ड करता है, तो फिर ट्रबल हो सकती है। डरिए मत, सावधान रहिए। ठीक है, इस लेवल के पास में 24,100 के आसपास की बाइंग रेंज रहेगी अगर बाय ऑन डिप मिलता है तो, एंड 24,800 के ऊपर जो है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर फ्यू डेज। चलो, अभी कल के लिए क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो समझ लेते हैं, एंड इसके बाद में मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बता देने वाली हूँ। ऑलराइट, चलो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। जो पहला कल के लिए सपोर्ट है वो है 24,390, ये पहला सपोर्ट है, सपोर्ट एस नंबर 1। एंड दूसरा सपोर्ट होगा हमारे पास में 24,300, और ये वैलिड होंगे अगर प्राइस फ्लैट या फिर 50 पॉइंट्स के या 60 पॉइंट के गैप से या गैप अप या गैप डाउन ओपन भी होता है, इट विल बी वैलिड। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस क्या है? R1 R2 नोटिस कर लीजिए। 24,540 पहला रेजिस्टेंस होगा, एंड 24,740 ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। ठीक है, नाउ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये सारे जो ट्रेड्स पे एक स्क्रीन पर आप देख लीजिए एक बार। हालांकि मार्केट के एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, बट चार्ट पर भी सोचा एक बार आपको बता दूं। स्टॉक ऑप्शन में भी आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैंने इस मंथ में हमने स्टॉक ऑप्शंस में आपके सामने इसको बता देना चाहती हूँ। इस मंथ में हमने सारे ट्रेड्स जो है स्टॉक ऑप्शंस के बुक कर लिए हैं। मेरे ख्याल से 4 ट्रेड्स अभी और एक्टिव हैं। ठीक है, अगर उन 4 ट्रेड में मान लो मुझे कल के दिन लॉस बुक करना पड़े, जो कि होगा नहीं फिलहाल, कुछ ही ट्रेड्स का रहेगा, अगर मुझे उसमें लॉस भी बुक करना पड़े तो भी हमारा स्टॉक ऑप्शन का मंथली जो P&L है वो पॉजिटिव क्लोज हो जाएगा, गॉड ग्रेस, गॉड विद गॉड्स ग्रेस। तो आप लोग अगर चाहते हो मेरे साथ में स्टॉक्स के ऑप्शन ट्रेड करना, वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, यू कैन ज्वाइन मी। ठीक है, चलो इसके बाद में आप ये समझिए कि आज का ये है हमारे फ्यूचर्स के ट्रेड, स्टॉक्स फ्यूचर्स ट्रेड। ये सारे स्टॉक्स फ्यूचर्स ट्रेड है जो कि ट्रेल करते करते मार्केट की पूरा ये 8.5% की गिरावट को झेलते हुए, समझ रहे हैं, ये 8.5% की इंडेक्स में गिरावट को झेलते हुए ये ट्रेड हमने किए हैं। एंड फाइनली कल के दिन तक अगर हम देखें तो मुझे कुछ एज ऑन डेट जो बुकड है वो लगभग 12 लाख है। अगर मुझे कुछ ट्रेड लॉस में बुक करने पड़े क्योंकि अक्टूबर सीरीज कुछ है, तो भी हम लोग पॉजिटिवली ये मंथ क्लोज कर लेंगे, इस मंथ भी। तो अगर आपका मन है फ्यूचर्स में हमारे साथ ट्रेड करना, आप इस चैनल का एक्सेस ले सकते हो। ये इट इज फॉर द सीरियस ट्रेडर। कैपिटल की रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, आपकी ट्रेडिंग कैपिटल अगर 15 लाख के ऊपर है तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज इस वाले चैनल को आप ज्वाइन नहीं करिएगा क्योंकि इसमें कैपिटल इतनी लगती ही है। ठीक है, स्क्रीन टाइम कम रहेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी रहेगी, एडजस्टमेंट टाइम से बताई जाएंगे, आप उनको कर लीजिए। बहुत सिंपल है, आगे काम कैसे करना है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये ट्रेड है जो मैंने कल के लिए कैरी किया, मैंने बताया भी आपको कि ये 2 दिन के व्यू के साथ में मैंने ये निफ्टी का ये ट्रेड इनिशिएट किया है। आज के दिन भी मार्केट में मेरा व्यू था सेल ऑन राइज का, ध्यान से समझिएगा। आई वॉज हैविंग अ व्यू फॉर सेल ऑन राइज। इस वाले ट्रेड से पहले मैंने बैंक निफ्टी को 2 बार सेल करने की कोशिश की थी यहां पर, लेकिन इट डिडंट वर्कड आउट क्योंकि प्राइस ने वहां से सपोर्ट बना करके प्राइस निकला। बट वी डिप्लॉयड दिस स्ट्रेटेजी क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था कि प्राइस अगर यहां से निकल रहा है तो अब ये एक बड़ा मूवमेंट होगा, एंड इसीलिए ये मेंशन किया था मूव विल बी देयर। पढ़िए इसको, मूव विल बी देयर, डिप्लॉय दिस स्ट्रेटेजी। इस तरह से हम लोग ये टारगेट्स हम लोग कर सकते हैं, एंड एक सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 130 पॉइंट का जो भी हमने लॉस पॉइंट किए थे वो यहाँ पर मैनेज करके कवर कर लिए। अभी जब मार्केट कल के दिन में मुझे ओपनिंग देती है तो हम यहाँ पर एक अच्छा खासा 2 दिन के अंदर निफ्टी का ये ट्रेड हमें अच्छा पॉइंट्स देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। दोस्तों, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस, आप मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट कि आपको रिसर्च बेस्ड प्रॉपरली एनालिसिस के साथ आपको ट्रेड मिले, फिर चाहे वो इंडेक्स हो, स्टॉक ऑप्शंस हो या फिर स्टॉक फ्यूचर्स हो, हर एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है, इसीलिए प्रोडक्ट भी यानी सर्विसेज भी अलग है। चलिए, आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन ऑन टेलीग्राम चैनल, फर्दर डिटेल्स आपको वहां मिलेगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी आज इतना उछला क्यों? तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको यह समझना है कि आने वाले अभी अक्टूबर सीरीज हमारी निकल गई है, मतलब कल हो ही जाएगी, एंड नवंबर दिसंबर में आरबीआई की तरफ से पॉसिबल है, ध्यान से समझिए, आरबीआई की तरफ से पॉसिबल है कि क्या होगा, रेट कट होगा। एंड रेट कट होने पर क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको क्या मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है वो आप समझ, मैंने एक बार वीडियो बनाया था, आप उसको देखिएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर या फिर बैंकर्स को ज्यादा इजी होता है लोन बांटने में, और उनका जो आरओआई है वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो फाइनेंशियल कंपनीज है उस वो भी लगभग आज 2 से 2.5% की रेंज में फाइनेंशियल एंड बैंकिंग कंपनीज आज जो है ऊपर गया। पूरा इंडेक्स की बात करें तो इस रेंज में इसने ट्रेड किया है। नाउ इसी चीज के मद्देनजर बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विस दोनों ही अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट किया, यानी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी 20 नवंबर के बाद, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, 20 नवंबर के बाद इनकी वीकली एक्सपायरीज जो है बंद हो जाएंगी, सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बचेगी और इन सब इंडेक्स में जो है मंथली एक्सपायरीज ही होंगी। तो मेरे ख्याल से मंथली एक्सपायरी में आप एक डायरेक्शनल व्यू लेकर के ट्रेड करें, डीप आईटीएम्स में ट्रेड करें तो काम बन जाएगा। अदरवाइज आपका थीटा जो है, आपको नए तरीके से थीटे की स्टडी करनी पड़ेगी। वीकली वाला जो लोग 4 साल से मार्केट में है उनके लिए स्पेशली ये बात है। तो मेरे हिसाब से अगर हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे, आप यहां पर एक टेक्निकल चार्ट देखिए, यहां है एक मेजर सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी का, एंड नॉट ओनली दिस, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका 20 डेज एंड 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी आ रहे हैं। तो यहां तक ये लेवल बन रहा है इसका एक सपोर्ट रेंज, विच इज राउंड फिगर में समझें तो 50,500 का एक सपोर्ट रेंज, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस ने 2 क्लोजिंग बैक टू बैक दी है। ठीक है, तो जब तक ये लेवल बचा हुआ है आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली। निफ्टी के लिए थोड़ा सा संभल के काम कीजिए। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है बैंक निफ्टी के, नोट डाउन कर लीजिए। कल के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि प्राइस एक अच्छे मूवमेंट में आपको मिल रहा है तो उस कंडीशन में अच्छी जगह पर बाय करने के बारे में सोचे। बहुत ही लिक्रेटिव सिचुएशन कितनी भी क्यों ना हो, जब तक आपको अपना ट्रेड सेटअप ना मिले, आई वुड से कि ये जो रेंज है आज क्लोज हुई है बैंक निफ्टी 52,300 के आसपास में बोलना चाहूंगी राउंड फिगर, और यहां से जब तक इस लेवल के पास, मतलब आप ये समझिए 51,500 के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंट्राडे का बैठा है 51,500 के पास। तो पहला, अगर प्राइस आपको 51,500 के पास मिल रहा है तो वहां, और उसके बाद फिर छोटा मोटा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो जो भी स्विंग बना है उसको एनकैश किया जा सकता है इस अपसाइड मूवमेंट के लिए। वन, नाउ सपोज कि अगर यहाँ के इस लेवल के ऊपर प्राइस खुल रहा है विच इज 52,750,
लगभग आप कहिए कि 400 से 500 पॉइंट ऊपर प्राइस आपको यहाँ खुला, फ्लैट खुला और 400 से 500 पॉइंट ऊपर गया है, तो फिर वहां से सेल ऑन राइज एक बार अटेम्प्ट करिएगा। पॉसिबल है कि आपको अच्छा मूवमेंट वहां पर मिल सकता है। सो इन दैट वे अगर हम एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आप देखिए अर्ली टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर बैठा है रेजिस्टेंस। यहां पर मेजर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 53,100 के पास में। बाय चांस प्राइस अगर कल यहां पर मिलता है इंट्राडे में कभी भी तो सेल ऑन राइज बन सकता है इसमें, और अगर यहां कहीं मिल रहा है तो बाय ऑन डिप बन सकता है यहां पर। ठीक है, यहां पर और यहां पर सेल ऑन राइज। ठीक है, नाउ की सपोर्ट फॉर इंट्राडे नोट डाउन कर लीजिए। S1 S2 51,650 पहला सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां मिल जाए तो बाय कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट हमारे कल के लिए होगा ये वाला रेंज, ये जो 2 दिन की रेंज आप देख रहे हैं विच इज 51,350। रेंज बड़ी है, मंथली एक्सपायरी है, अगर प्राइस ने वॉलेटिलिटी दिखाई तो ये रेंज टच हो सकती है, अगर नहीं हुआ तो फिर एक साइडवेज दिन जाएगा। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकली ध्यान से अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, इस लेवल के ऊपर होगा हमारा पहला रेजिस्टेंस, ये जो रेंज आप दिख रहे हैं 52,730 पहला रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इसके ऊपर ही खुल रहा है तो वहां से आपको थोड़ा सोच समझ के प्लान करने की नीड पड़ेगी। जो भी अपडेट होगा एक काम करती हूँ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जैसे आज बताया था, यहाँ पर आप देखिए हर दिन हम जैसे शेयर कर रहे हैं। Here you go. Here you go. ठीक है, यहाँ पे आपको निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पर बाइंग सजेस्ट की थी, देखो ये वाले लेवल के ऊपर, कि अगर इसके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर बाय हो सकता है, और ये पूरा मूवमेंट मिला है और इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो यहाँ से सेल हो सकता है। अब बोला था कि नहीं बोला था, आप ये चेक कर लो, तभी डिसीजन लीजिएगा कि चैनल को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। हेयर इट इज 9:54 पर ये अपडेट दिया था। प्राइस को भी चेक कर लेना, सब चीज स्टडी करके अच्छे से डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है यू आर लुकिंग टू ज्वाइन अ वर्दियस्ट पर्सन फॉर योर ट्रेडिंग एज योर ट्रेडिंग पार्टनर, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। चलो कम बैक टू द टॉपिक। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर 52,730 का, दूसरा रेजिस्टेंस यानी दूसरा आर होगा हमारा लगभग 53,120। ये दो रेजिस्टेंस है। अगर वाइड रेंज मिल जाती है, और एक और चीज ध्यान से नोटिस भी कर लीजिए, हो सकता है कि ये रेंज आपको कल के दिन प्राइस क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना मिले, ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर अच्छा मूवमेंट हुआ है और जनरली ऐसा नोटिस किया गया है कि अगर एक्सपायरी के दिन से पहले या 2 दिन पहले एक बिग रेंज मूव हो जाता है तो इन जनरल मंथली एक्सपायरी या फिर वीकली एक्सपायरी फॉर दैट मैटर थोड़ी ठंडी होती है, थोड़ी कोल्ड रहती है। तो ये जो लेवल मैंने आपको दिए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आने वाले 2 दिन के लिए वैलिड है, 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए वैलिड है। अब आते हैं हम थोड़ा कमोडिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग 2 स्टॉक्स है उस पर नजर डाल लीजिए। पहला स्टॉक है SBIN, चार्ट देखिए अभी ध्यान से। SBIN में मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि यहाँ से एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बन रही है, एंड मिंट में भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है PSU सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर मैंने आप लोगों को सजेस्ट किए थे कल के एनालिसिस में, उसको देखिएगा। आप लोगों को बताया था कि PSU सेक्टर, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। आज PSU सेक्टर जो है अपने PSU बैंक्स वाला लगभग 3.5% अप था। ठीक है, उसमें मेजर रीजन यही था कि इसमें ये जो है अपना SBI अच्छा परफॉर्म किया है। ऑलराइट, अब मेरे लिए मैंने SBI में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लग रही है, ये एक सपोर्ट बन के आ रहा है दोस्तों, देखो 780 का। इसके नीचे अगर आप SL मान सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे मान करके, तो यहाँ एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू बन सकती है। ये एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, एक बुलिश सैंडविच कैंडल बनी थी यहाँ पर, ये देखो नहीं दिख रहा है तो इसको ध्यान से समझ लीजिए।
ये एक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और ये पैटर्न इंडेक्स में भी बना है। कौन से इंडेक्स में, चेक करके बताना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वेल, अब कल के लिए अगर ये रेंज के ऊपर ही प्राइस, मतलब ये समझिए कि इस वीक में भी अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पर एक अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू होगी और ये परसेंटेज अच्छा जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा गिरा है तो यहाँ एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आप लोगों को मिल सकती है। मैं एक आइडिया दे देती हूँ, फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर 820 से 820 से 832 इस रेंज में बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 775 का इसके नीचे, एंड यहां से वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ टीजी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 875 का, ठीक है, 930 का एंड 900, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, 985 एंड 1000। एंड दोस्तों, इन सारे टारगेट्स के लिए यू माइट नीड टू गिव दिस टाइम मिनिमम 2 वीक्स से आप इसको 20 वीक्स का टाइम दो, बिकॉज ये परसेंटेज अच्छा है और ये मूवमेंट आपको मिल सकता है। अब रही बात इसको, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर में भी है एंड ऑप्शंस में भी है, मैं ये रिकमेंड करूंगी, रिस्क एपेटाइट कम है तो बिल्कुल आप इसको स्विंग इक्विटी में ही करो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो कवर करके अपनी पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं, दैट्स माय व्यू। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हैं इसको किस तरह से और कब ट्रेड करना है, देन यू कैन ज्वाइन मी। अगर मुझे जहां पर भी लगेगा मैं यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। दूसरा स्टॉक है मन्नापुरम। फ्रेंड्स, आपको अगर याद होगा तो मन्नापुरम के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी एएसएम वाली, ये 7 स्टॉक्स वाले थे, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा इन दिस वीडियो, ठीक है। इन दिस वीडियो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पर 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एएसएम है, यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर में है। उसमें से सभी स्टॉक में इसलिए एएसएम होता क्यों है, एएसएम इसलिए होता है ताकि कोई भी स्टॉक में अगर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है तो वो ना हो, तो वहां पर सेबी एक्टिव हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्टॉक एएसएम में आता है तो या तो टी ट्रेडिंग के से बाहर हो जाता है, ट्रेडिंग से बाहर, जो इंटरडे ट्रेड करते हैं उनको मालूम है, या फिर वो एफएनओ से थोड़े दिन के लिए बाहर हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब ये मन्नापुरम एएसएम में एफएनओ से बाहर हो गया है, आप इसमें अच्छी खासी एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उस समय प्राइस चल रहा था 153 एंड आई सेड कि अगर प्राइस यहाँ से 7 से 10% और गिरता है तो वहां पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब वैसा हुआ या नहीं आप खुद देख लो। यहां से प्राइस लगभग 155 से और कितना गिरा, यहाँ से 10% गिरा, एंड वहां से अब आप चेक कर लो कि कितने परसेंट की एक अपसाइड की मूवमेंट बन चुकी है। कितने दिन में हुआ ये हुआ है सिर्फ 5 दिन के अंदर, एंड ये पॉसिबिलिटीज अभी भी है, ठीक है। क्यों है, अभी मैंने रीजन ही बताया था। एनबीएफसी यानी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो है मन्नापुरम, एक बड़ी न्यूज आई थी और मन्नापुरम उसमें से एक स्टॉक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है मन्नापुरम, और इसमें पॉसिबल है अच्छे खासे डिप के बाद यहाँ पर एक अपसाइड की मूवमेंट बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक वन साइड की मूवमेंट बन सकती है। हालांकि मैंने ये ट्रेड ऑलरेडी दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ कहां पर हमने शेयर किया था ये ट्रेड। ये देखो, मन्नापुरम कब दिया था, 28 तारीख को। कल मैंने मन्नापुरम आप लोगों को शेयर किया था यहाँ पर, और क्या बताया था कि यहाँ एक अच्छी अपसाइड की जो मूवमेंट है बन सकती है, और 147 की बाइंग सजेस्ट की थी। दिख रहा है स्क्रीन पर, नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। 147 की बाइंग सजेस्ट की थी, 155 का फर्स्ट टारगेट था और वो आज ही अचीव हो चुका है। अब अगर आपको इस तरह से पहले से एंट्री चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह का अगर थोड़ा 10-5% का लेट एंट्री वाले स्टॉक भी आपको चलते होंगे तो फिर आप मुझे टेलीग्राम यूट्यूब पर ही फॉलो कीजिए। हमारा यहाँ पर एक 6% का जो टारगेट है वो आज इंट्राडे में अचीव हो चुका है विद इन 1 डे। और भी कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है जो मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरी इस रिकमेंडेशंस का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो दोस्त, पॉसिबिलिटीज इसको गेज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका मंथली चार्ट। मतलब ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ भी कहीं पर भी बाय करेंगे और चल जाएगा। देखिए, यहां बैठा है इस स्टॉक का एक मेजर सपोर्ट इस कैंडल के नीचे, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस आपको चलता है, 113 के आसपास है वो और 155 का है ये आज की डेट में, हमें ऑलरेडी 6% की अपसाइड मूवमेंट के फर्स्ट टारगेट पर हम बैठे हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप बाय ऑन डिप करना चाहते हो तो आप इसको
यहां से एक्यूमुलेट करना शुरू करिए और लगभग 125 के भाव पर एवरेज करिए, स्टॉप लॉस रखिए 130 का, और अपसाइड के मूवमेंट को इस स्टॉक में एंजॉय करिए अगर आपका शॉर्ट टर्म से मिड टर्म गेन की पॉसिबिलिटीज है। अब रही बात आपको सिर्फ इसमें ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग के बारे में आपका विचार नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज है। कल के दिन में अगर 150 से 155 का भाव फिर मिलता है, बाय करिए, स्टॉप लॉस यहां रखिए 130 के पास, और ये जो टारगेट है 175, 182 एंड 200, इसको एंड 210, इन टारगेट्स को चेज करिए। लेट मी रिपीट इट, 150 से 155 की रेंज में 150 टू 155 रेंज में बाय कीजिए, दिस रेंज। टारगेट फॉर 170 टू 182 सेकंड, 200 थर्ड एंड 210, ये 3-4 टारगेट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से इसमें आपको टाइम लगना चाहिए मैक्सिमम 2 वीक से 5 वीक का टाइम लगना चाहिए आपको, ठीक है। ये 2 स्टॉक्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसबीआई। मन्नापुरम अगर आपके एफएनडो में आ जाते तो कवर करके इसको ले सकते हो। अभी देखो गोल्ड एंड कमोडिटी की भी बात अगर मैं आपको करूं तो गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। सिल्वर भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन इसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो क्रूड जो है, क्रूड अभी काफी लो पर चल रहा है। इस मंथ में क्रूड ने लगभग 15%, एक राउंड फिगर ले रही हूँ, 15% की वाइड रेंज में इस मंथ में क्रूड ने ट्रेड किया और फिर से लोअर लेवल पर आ रहा है। डिप अगर प्राइस करता है यहां से, क्रूड अगर वापस से थोड़ा नीचे आता है तो क्रूड में वापस से एंट्री आप लोग बना सकते हैं। मैं रेफरेंस से आपको समझा देना चाहती हूँ। चलिए, अगर आपको चाहिए कि क्रूड का भी रजिस्टर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, उसकी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी पब्लिक टेलीग्राम पर, ठीक है। वेल, आई होप कि आपने इस वीडियो को देखा, आपने एंजॉय किया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला, आपने किस तरह से काम करना है पूरा मार्केट में वो भी समझ लिया है। तो आप अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं और पसंद आई है, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वर्दी कंटेंट आपको मेरे साथ हमेशा मिलता रहे। दिस इज मी वीएलए अंबाला, सेबी रजिस्टर्ड आरए। और एक बार आप चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली आप लोगों से चाहूंगी कि आप आपके जो भी, अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो फीडबैक आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दिस इज माय चैनल, लेट मी शो इट टू यू वंस। एंड दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये वीडियो 7 महीने पहले, दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 7 महीने पहले ये वीडियो पब्लिश हुई थी। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया था, मैं अपने व्यू को देखो मैन्युपुलेट नहीं करती, मतलब जो मेरा व्यू है वो मैं आपको बताती हूँ, एंड आई स्टिक विद दैट। यहाँ पर 7 महीने पहले ही मैंने आपको बताया था कि एफआईआईस की सेलिंग जो है कंटिन्यू हो सकती है। ये वीडियो देखो, नहीं देखी है तो फिर आप मिस करते हैं बहुत सारी चीजें। जबकि हमारे ही साथ कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे हमारी ही कम्युनिटी के कि मतलब कुछ नहीं होगा, सेलिंग नहीं होगी, एंड दोस्त हाईएस्ट सेलिंग हुई है इस बार भी, हाईएस्ट। तो इसीलिए बोल रही हूँ, वर्दी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद करने वालों व्यक्तियों में से आप हैं, देन यू शुड ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ताकि आपको जो आपका वर्दी कंटेंट है आपको जगह पर मिल जाए। Market regulator SEBI is following through with its proposal. ठीक है, ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि आप इसको देखकर समझेंगे आप। Of risk in the next from market fund flow inflow in the market. So yes, the answer is yes. From FII point of view, the fund outflow could be seen. In fact, when we take a look to the last 7 ठीक है, months data, ये आपने देखा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एंड यहाँ पे कुछ और एनालिस्ट भी थे, दे वर सेइंग $6 billion this ad cuts from May, but for $3 billion, not more than that. while analysts ठीक है। expect foreign तो जस्ट मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है दैट कि आप क्यों मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट व्हाट शुड यू ज्वाइन मी। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी वीएलए अंबाला, सेबी आरए।